कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो ये इकाई 5 है आपकी, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, पहले आपको बताया भी चर और अचर राशि के बारे में। जैसे हमने लिखा है ये 10 और इसे हम भाग करते हैं 2 से, तो ये आता है, इसे हम लिख सकते हैं 10/2 और 2 से हम 10 को भाग देते हैं तो ये आता है 2 पंजे 10। तो ये जो अंक होते हैं ये सभी अचर राशि होती है। जितने भी अंक वाली संख्या होंगी, अंक वाली संख्या, ये सभी होती हैं अचर। आपको पीछे पढ़ाया भी है। और चर राशि क्या होती है? चर राशि होती है जैसे x, y, z, a, b, c, ये सभी चर राशि होती है। इन्हें हम अक्षर संख्या कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर संख्या या बीज भी कहते हैं इन्हें हम। अब हमारा प्रश्न ये है कि यदि हम x की घात 3 को x से भाग करें तो क्या आएगा? तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले इसे आप x की घात 3/x लिख लें। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात है 1। तो आप x की घात 3 में से 1 घात कम कर दीजिए तो उत्तर आ जाता है x की घात 2। दूसरा तरीका आपका ये है, इसी प्रश्न को हम हल करते हैं कि x की घात 3 बटे में x, तो x की घात 3 है तो इसे हम 3 जगह लिख देंगे, x गुणा x और गुणा x, और बटे में x है तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुणा x, तो x की घात 1 और 1 2, तब भी उत्तर हमारा कितना आता है? x की घात 2। आगे और समझ लेंगे। प्रश्न हमारा है 4x की घात 2 y, और इसे हम भाग करते हैं 2x y से, तो इसे हम लिखेंगे 4x की घात 2 y ऊपर लिखेंगे अंश में, और 2x y लिखेंगे हम हर में। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? इस 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 2 आ जाएगा। और 2 यहाँ है और यहाँ x की घात 1 है तो 2 में से 1 घात कम कर देंगे, 2 में से 1 घात कम कर देंगे। और यहाँ y की घात 1 है और यहाँ भी y की घात 1 है, तो y की घात 1 माइनस 1, तो ये बचेगा 2। x की घात 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और y की घात 0, और ये हो जाएगा 2x और y की घात 0। यदि किसी भी राशि, चाहे वो चर राशि हो अचर राशि, यदि उसकी घात 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ y की घात 0, इसका मान 1, तो गुणा में 1, तो ये 2 कम 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2x। इस पेज से आप सभी जितने प्रश्न आपको कराए हैं ये आपको अपनी कॉपी लिखना है। अब आप आगे प्रश्न समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देख लेंगे। यहाँ लिखा है 8x की घात 2 z, और इसको हम भाग करेंगे 2x y से, तो इसे हम क्या लिखेंगे? पहले 8x की घात 2 z और बटे में 2x y। तो ये जो अचर राशि है इनको हम भाग दे देंगे, 2 से 8 को भाग देते हैं तो ये हो जाता है 4। और यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1, तो 2 में से 1 घात कम कर देंगे, और y की घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसे आप लिखेंगे y की घात 1 माइनस 1। उसके बाद z, ये 1 ऐसे ही लिख देंगे आप, नीचे आप समझ लेंगे 4, यहाँ फिर समझ लेंगे 2 से हमने 8 को भाग दिया है, ये 2 चौक 8, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये 4, और 2 में से 1 घात कम करेंगे, या आप यहाँ समझेंगे 2 में से 1 घात कम करेंगे तो x की घात 1, और y की घात 1 में से 1 कम करेंगे तो हो जाता है 0, और z ऐसे ही बचेगा। अभी आपको बताया था y की घात 0, इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 4x, और y की घात 0 का मान 1 था, और यहाँ पर लिखेंगे गुणा में z,
तो इसका उत्तर है 4 एकम 4 और एक्स जेड। आगे आप प्रश्न नंबर 3 समझ लेंगे इसका। यहाँ लिखा है 15 एक्स की घात 2 बाई की घात 3 और इसे भाग देंगे हम 3 एक्स की घात 2 बाई की घात 2 से। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 15 एक्स की घात 2 बाई की घात 3 और इसके बटे में 3 एक्स की घात 2 बाई की घात 2। अब आप इसे समझ लेंगे। 3 से आप 15 को भाग देंगे तो ये आता है 5। आप समझ लेंगे यहाँ 3 से आप 15 को भाग देंगे, 3 पंजे 15, तो ये हमारा 5 आ गया। 3 से 15 को भाग देकर ये 5 आ गया है। एक्स की घात 2 ये है और एक्स की घात 2 ये है, तो क्या तो इसको आप पूरा पूरा काट दीजिए। आप इन दोनों को आप काट दीजिए, 2 में से 2 घात कम कर दीजिए। तो ये एक्स की घात 2 घटा 2, 2 माइनस 2 हो गया। और बाई की घात 3 में से आप 2 कम करेंगे तो 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 एक्स की घात 0। 2 में से 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। और बाई की घात 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। एक्स की घात 0 का मान हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 और गुणा में बाई, तो 5 एकम 5 और बाई ऐसी रहेगा। ये इसका उत्तर आ गया है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर समझ लेंगे 4 में लिखा है 32 m की घात 3 बाई की घात 2, इसे भाग करेंगे हम 4 m की घात 2 बाई से। तो इसे आप लिखेंगे सबसे पहले 32 m की घात 3 बाई की घात 2 और बटे में 4 m की घात 2 बाई। 4 से 32 को भाग कर लेते हैं। 4 से 32 को भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, तो भाग करके कितना आया है 8। और 3 में से 2 घात हम सीधा कम कर देंगे तो कितनी घात बचती है 1। और 2 में से 1 घात कम करेंगे तो बाई की घात भी 1। इसे हम लिखेंगे 8 m बाई। ये इसका उत्तर हो जाता है। यहाँ से आप प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 अपनी कॉपी लिखेंगे, लेकिन समझ समझ के आपको ये प्रश्न करने हैं। अब आगे आप देख लेंगे और प्रश्न इसके देखेंगे। इसमें लिखा है ऊपर 16 एक्स की घात 2 माइनस 8 एक्स की घात 3 और बटे में 4 एक्स। तो इस तरह प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए 16 एक्स की घात 2, इसके बटे में भी हम लिखेंगे 4 एक्स और माइनस 8 एक्स की घात 3 और इसके बटे में भी 4 एक्स। 4 से 16 को भाग देंगे तो ये 4 चौक हो जाएगा 16 और 2 में से 1 घात कम करेंगे तो एक्स की घात बचती है 1 माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और 3 में से 1 घात कम करेंगे तो यहाँ एक्स की घात बचेगी 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4x माइनस 2x की घात 2। ये इसका उत्तर हो गया है। इसके आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6, यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे। तो x की घात 3 और बटे में x की घात 3 और इसके बटे में आप लिखेंगे ये x प्लस 4x की घात 2 था ये, इसके बटे में भी आप लिखेंगे x और प्लस 4x और इसके बटे में भी x। आपको पीछे बताया था नीचे घात घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 3 में से 1 घात माइनस करेंगे तो x की घात बचती यहाँ पर 2 प्लस 4 ऐसे ही लिखेंगे और 2 में से 1 घात कम कर देंगे तो x की घात बचेगी 1 प्लस 4, ये 4 ऐसे ही रहेगा और ये x, क्या तो आप x से x कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 4x और प्लस 4। ये इसका उत्तर आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर इसका 7, 16x की घात 5 और बटे में आप लिखेंगे 8x की घात 3 प्लस 8x की घात 3 और बटे में इसके नीचे भी क्या लिखेंगे हम 8x की घात 3।
तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 में से 3 घात कम करेंगे तो x की घात 2 प्लस यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और x की घात 3 से x की घात 3, तो कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ हम क्या मान लेते हैं 1। तो यहाँ 1 बचेगा, जैसे 8 ही कम 8 यानी कि 1 ही बचेगा और x की घात 3 से x की घात 3 एक बार कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 1। और अब आप प्रश्न नंबर 8 समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा है 9 a की घात 2 और बटे में 3a, तो यहाँ लिखेंगे 9 a की घात 2 बटे में 3a और माइनस 24a बटे में 3a और प्लस 18 a की घात 3 और इसके बटे भी 3a। 3 से 9 को भाग देंगे, 3 तिया 9 और 2 में से 1 घात कम कर देंगे तो ये बचेगी a की घात 1 माइनस 3 अट्ठे 24 8 और ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो 8 ही बचेगा प्लस 3 छंग 18 यहाँ पर 6 और 3 में से 1 घात कम करेंगे तो यहाँ होगा a की घात 2। तो ये उत्तर आ जाता है हमारे पास 3a माइनस 8 प्लस 6a की घात 2। यहाँ देखिए आपको ये प्रश्न पूरा दिया गए हैं। तो यहाँ तक आपको प्रश्न नंबर 8 तक सभी करने हैं और कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ केवल आपको आज भाग के बारे में बताया गया है। गुणनखंड से संबंधित अगले वीडियो में आपको प्रश्न बताए